नमस्कार, फोरसाइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तेलंगाना में राजनीतिक समीकरण बदलने के साथ ही कई नेता अपने अपने सीट को लेकर दावा ठोक रहे हैं। आइए जानते हैं एक खास रिपोर्ट। तेलंगाना में राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि तेलंगाना में राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद उन्हें टिकट मिलने के साथ साथ उनका जीतना भी तय है। हालांकि उस सीट पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की नजर है। आखिरकार वो नेता कौन है जो इस सीट पर अपना दावा ठोकने के साथ साथ जीत का भी दावा कर रहा है? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री सर्वे सत्यनारायण का राजनीतिक भविष्य अब संदिग्ध हो गया है। संयुक्त राज्य में विधायक और केंद्रीय मंत्री रह चुके सर्वे अब चुप है। 2018 के चुनावों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से कंटोनमेंट विधायक के रूप में चुनाव लड़ा और मौजूदा विधायक सायन्ना से हार गए। चुनाव नजदीक आने पर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर खूब चर्चा हो रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सर्वे सत्यनारायण ने बड़े पैमाने पर प्रचार किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो वह मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपनी बेटी और बेटे को कैंटोनमेंट बोर्ड के पार्षद चुनाव में उतारा और हार का सामना करना पड़ा। तो क्या इस बार सर्वे सत्यनारायण कैंट से विधानसभा लड़ेंगे या फिर वहां मल्काजगिरी से लोकसभा में खड़े होंगे? मामला चर्चा का विषय बन गया है। सर्वे सत्यनारायण ने तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की और उनके साथ राजनीतिक दुश्मनी बढ़ाई। इसके बाद के घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप सर्वे सत्यनारायण को कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इस बात को पचा नहीं पाने पर सर्वे सत्यनारायण ने यह कहते हुए राजनीतिक हंगामा शुरू कर दिया कि वह एआईसीसी के नेता है और यह इतनी बड़ी बात नहीं है कि उन्हें निलंबित किया जाए। उन्होंने दिल्ली जाकर पार्टी नेताओं से मुलाकात की और घोषणा की कि वह कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और 2019 में सर्वे से मिले जब उन्होंने मल्काजगिरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने एमपी चुनाव में सर्वे से समर्थन मांगा। हालांकि उन्होंने उस चुनाव में रेवंत रेड्डी के समर्थन में प्रचार नहीं किया, लेकिन उन्हें कई बार तारीफों की बौछार करनी पड़ी। इसका मतलब यह है कि सर्वे सत्यनारायण रेवंत रेड्डी के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। हालांकि सर्वे सत्यनारायण ने हाल ही में एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य कांग्रेस पार्टी मामलों के प्रभारी मानिक राव ठाकरे से मुलाकात की। खबर है कि उन्होंने अगले चुनाव में लड़ने का मौका दिए जाने की मांग की है। इस बीच ग्रेटर हैदराबाद चुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय और पूर्व सांसद विवेक वेंकट स्वामी पूर्व केंद्रीय मंत्री सर्वे सत्यनारायण के घर गए। भाजपा पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। इस बात की अफवाह थी कि सर्वे भाजपा में शामिल हो गए हैं, लेकिन सर्वे ने इससे इनकार कर दिया। उनके दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ नेता अमित शाह के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल होने की उम्मीद थी। बताया गया है कि सर्वे सत्यनारायण ने राज्य के नेताओं को यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर उन्हें उपयुक्त सीट दी जाती है तो वह इस पर विचार करेंगे, क्योंकि वह पहले ही केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और अगर उन्हें राज्यसभा सीट के साथ साथ कैबिनेट सीट भी दी जाती है तो वह इस पर विचार करेंगे। वह बीजेपी में शामिल होंगे। मालूम होता है कि सर्वे सत्यनारायण का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण टूटा था। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के पुनरुत्थान के साथ हम जानते हैं कि सर्वे इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं और एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स।